ठीक है, तो देखो उसमें लिख लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सॉलिड स्फीयर, लिख लिया ना। सबसे पहला केस, सबसे सिंपल, कि अगर यहां एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये कंडक्टर है। कंडक्टर में चार्जेस फ्लो कर सकता है, मूव कर सकता है। तो अगर यहां प्लस क्यू चार्जेस है तो क्या यहां चार्ज इस सॉलिड स्फीयर में इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? होगा। बनाइए फिगर कैसा होगा। चलिए क्या हो गया? हाँ, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा माहौल। क्या तो वो पंखा सारा ठंडा हवा वहीं ट्रैप करके रख लेता है, आगे नहीं आने देता है। हाँ 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 एकदम। चलो चलिए फटाफट डायग्राम बनाइए, तो चार्ज कैसे इंड्यूस होगा। अगर इधर प्लस क्यू है तो यहाँ चार्ज कितना इंड्यूस होगा और कैसे कैसे होगा। जल्दी जल्दी है, मजाक नहीं, जल्दी को अभी चलो बताते हैं। अच्छा अगर यहाँ प्लस है तो इस तरफ कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? माइनस। और इस तरफ प्लस। ठीक, अब मेरा ये पहला क्वेश्चन है कि अगर यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ पर एग्जैक्टली माइनस क्यू इंड्यूस होगा कि कुछ दूसरा चार्ज इंड्यूस होगा? ये मेरे को पहले बताओ कि अगर यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ जो चार्ज इंड्यूस होगा वो एग्जैक्टली माइनस क्यू होगा या माइनस क्यू से कम होगा या उससे ज्यादा होगा? क्या लगता है? लग क्या रहा है? छोड़ो ना वैसे। हाँ अच्छा, इंड्यूस ही नहीं होगा, माइनस क्यू नहीं होगा। तो माइनस क्यू नहीं होगा तो माइनस क्यू से ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा का लॉजिक? न्यूट्रल करने के लिए। अच्छा मान लेते हैं कि यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ क्या एग्जैक्टली प्लस क्यू होगा कि इस ये भी कुछ ज्यादा कम होगा? ज्यादा कम होगा। इनिशियली कंडक्टर पे कितना चार्ज था, तो बाद में भी कितना होगा? जीरो, कहीं से कनेक्टेड है नहीं। तो अगर यहाँ माइनस क्यू होगा तो यहाँ एग्जैक्टली कितना होगा? प्लस क्यू। ये तो कंफर्म है। अब हमको ये कंफर्म करना है कि अगर यहाँ प्लस क्यू है तो इस साइड एग्जैक्टली माइनस क्यू होगा, कैपिटल क्यू, या कुछ और? जैसे कि हम लोग पढ़ते थे ना, ये वाला केस याद करो कि अगर माइनस क्यू अंदर है तो यहाँ पर याद है पॉजिटिव इंड्यूस होता था। यहाँ पर कितना पॉजिटिव इंड्यूस लेते थे? प्लस क्यू। याद है माइनस क्यू का एग्जैक्टली कितना? प्लस क्यू। पर यहाँ पर वो चीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर माइनस क्यू है, समझना ध्यान से, यहाँ का जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सब इसके पास आएगा, लेकिन यहाँ से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सब इसके पास जाएगा कि इधर उधर भी जाएगा? इधर उधर भी जाएगा। इसीलिए ये जो क्यू होता है वो लेस देन क्यू होगा। ये नोट डाउन करके लिख लो। ठीक है, अब और तो बता ही देते हैं, समझो ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस के कैसा होता है? परपेंडिकुलर। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इधर जाएगा, यहां परपेंडिकुलरली जाएगा, प्लस क्यू से माइनस क्यू। कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। अब यहां फिर प्लस है तो फिर प्लस से ऐसे निकलेगा। समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड? इसको ड्रॉ करो बढ़िया से। ये सब आता है, डायग्राम तुमको दे देगा और बोलेगा इस डायग्राम चारों में से कौन सा डायग्राम सही है। और ये चीज लिख लेना, ठीक है, ये वाला पार्ट।
क्या क्या? चलो उतार लिए। नेक्स्ट डायग्राम लिखो। उतार लिया था ना पूरा। इसको पहले से ही +2q दिए हुआ है, यहां पर -q, एक मिनट, यहां पर +q। इसका मेरे को पूरा बताओ कि कहाँ कहाँ कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, सब कुछ बताना है आपको। चलो चलो सब पढ़ाई में ध्यान दो। बनाओ बनाओ सब लोग, डायग्राम बनाओ जल्दी कि किस किस तरीके का इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम होगा। बना। अच्छा, अगर इधर +q होगा, यहाँ क्या इंड्यूस होगा, प्लस की माइनस? माइनस। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं -q। इस साइड कितना चार्ज इंड्यूस होगा? अच्छा, ये -q, तो इधर क्या होगा, प्लस, ये कितना होगा, 2q + q, क्योंकि इन दोनों को मिला के कितना होना है, 2q। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर से अगर डायरेक्शन देखा जाए तो कुछ ऐसा होगा फिर से, और इस साइड से ऐसे निकल जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो बस। हाँ, कैसे चल जाएगा, कैसे कैसे, कहाँ, कहाँ पर, कहाँ पर? तो अच्छा, ना ना, ऐसा नहीं है कि इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चला जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? तो माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से वहां जाना होगा।
ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हो गया, जल्दी जल्दी। हो गया ना। देखो, सॉलिड स्फीयर की कैविटी है और कैविटी बिल्कुल एकदम बीचों बीच है, और चार्ज भी एकदम बीचों बीच है, प्लस क्यू। अगर यहां प्लस क्यू होगा तो यहां पर कितना होगा, माइनस। और नेट चार्ज जीरो रखना है तो बाहर कितना होगा, प्लस क्यू। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो माइनस चार्ज यहाँ इंड्यूस हुआ, ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि नॉन यूनिफॉर्मली। रीजन बहुत सिंपल से बोल सकते हैं कि अगर ये चार्ज सेंटर पे है तो सारा नेगेटिव चार्ज को इक्वली तरीके से अट्रैक्ट करेगा, तो सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बाहर वाला यूनिफॉर्मली कि नॉन यूनिफॉर्मली, कि सर हर जगह सिमेट्री दिख रहा है, तो वो भी बाहर वाला कैसा होगा, यूनिफॉर्म। ठीक, तो ये भी यूनिफॉर्मली होगा। ठीक है, अब लॉजिक समझ ले, पहले इसको उतार लो। अच्छा, यूनिफॉर्मली होगा तो पॉजिटिव पहले ऐसे कर लो, पहले सारा केस हम बता देते हैं, उसके बाद हम सारे केस को एक ही बार में सब कुछ समझा देंगे। ठीक है, अच्छा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होगा, अंदर इलेक्ट्रिक, यहां अंदर फील्ड होगा प्लस से माइनस, कुछ ऐसा आ जाएगा, और यूनिफॉर्मली तो चारों तरफ बराबर। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फिर बाहर ऐसा होगा। हो गया, उतार लिए, लो। नेक्स्ट लिखे केस टू। कैविटी भी एकदम बीचों बीच है अभी भी, पर जो पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है वो कैविटी के बीचों बीच नहीं है, थोड़ा सा हल्का फुल्का इधर है हटके। तो इस बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, बाहर और अंदर दोनों जगह।
हो गया। अंदर वाला माइनस क्यू ही होगा और बाहर प्लस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अंदर वाला यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि ये प्लस वाला इधर है तो कुछ माइनस चार्ज यहाँ ज्यादा होगा और इधर थोड़ा कम हो, ये तो समझ में आ जाता है। बाहर क्यों? कौन सेंटर के पास है? ठीक है, चलो अभी लिख के रखो, ये यूनिफॉर्म होगा। क्यों होगा हम एक ही बार समझा देंगे, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है। हो गया, थर्ड केस लिखो जल्दी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कैसे ड्रॉ होगा? एक बार तुम लोग सब लोग ड्रॉ करो तो, पक्का किसी ना किसी का गलत होगा, पहले एक बार ड्रॉ करो, उसके बाद हम भी ड्रॉ करेंगे। हो गया ड्रॉ, देखा? अरे हम जूम करके देख लेंगे। गलत है तो दिखा। हाँ लाइंस तो ज्यादा रहेगा, तो लाइंस कैसा है वो दिखा। देखो, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा ना, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, हमेशा सरफेस के कैसे होता है? परपेंडिकुलर। ऐसा कितने लोग ड्रॉ किए हो? झूठ बोल रहे, हम देखते हैं। ये ऐसे नहीं होगा, ये 90 डिग्री है सरफेस के। चलो सब ड्रॉ करो। अच्छा, बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा? सीधा। चल जल्दी करो, बहुत सारा केसेस है इसमें, सारा केस सॉल्व हो जाएगा। हाँ हाँ? क्या बोला? क्या 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 बोल रहा है? अपने हंस लेता है यार, हमको भी बताओ, हम भी हंसेंगे यार। क्या मतलब? अच्छा, मेरी क्लास में तो बग करता है ना।
अच्छा, हम मेरे क्लास में सब हो उड़ जाता नहीं ना। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट, सब रिकॉर्ड हो गया है। बस अभी एक क्लिप खाली भेज देना है वहां। चलिए, कैविटी थोड़ा साइड में है लेकिन चार्ज बीचों बीच है। इस बार डिस्ट्रीब्यूशन अंदर और बाहर कैसा होगा? हाँ, कॉपी पेन है, बनाओ ना, एकदम अच्छे से बनाओ, डायग्राम वायग्राम बनाओ अच्छे से, सब कुछ। हम्म, चलो, अंदर वाला यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म है ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि चार्ज बीचों बीच है ना। अंदर माइनस क्यू, बाहर कितना होगा? प्लस। इस बार अभी भी यूनिफॉर्म ही होगा, अभी लिख के रख लो, फिर बाद में हम समझा देंगे कि क्यों यूनिफॉर्म है। अभी भी बाहर कैसा होगा? यूनिफॉर्म। ठीक है, इसको उतारो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आराम से ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ऐसे, तो लोग 101 रैंक वाले से मिले कि नहीं? नहीं। तो क्या मिला? मतलब कुछ तो टिप्स मिला होगा। नहीं मिला? हार्ड वर्क, कुछ मतलब अलग से कुछ कुछ बोले हो? क्या क्या क्या? चलो, अ, चलो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। इसको ड्रॉ करो जल्दी। हम्म, बहुत बढ़िया। बना लो फटाफट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना लो, सब कुछ जल्दी जल्दी। अंदर कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। बाहर अभी भी यूनिफॉर्म। जल्दी बना लो। हेलो, क्लास में? हाँ बोलो। बाइक से आएगा, करते हैं 5 बजे एग्जैक्ट। ठीक है, चलिए हो गया, बना लिए होगा। यहाँ पर माइनस थोड़ा ज्यादा होगा, वापस से फिर से ऐसा होगा, और बाहर यूनिफॉर्म।
ठीक है, ये सारा केस हो गया। नेक्स्ट केस लिखिए कि अगर अब ऐसा हो प्लस क्यू, बाहर भी प्लस क्यू, इस बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अच्छा, अंदर कैसा होगा? यूनिफॉर्म, देखिए बीचों बीच है तो यहाँ जो माइनस चार्ज होगा वो यूनिफॉर्म होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर ऐसा हो गया, बाहर नॉन यूनिफॉर्म। क्यों नॉन यूनिफॉर्म? क्योंकि अगर इधर प्लस है तो यहाँ कुछ माइनस चार्ज होगा इधर, और अगर यहाँ माइनस है तो इधर कुछ क्या होगा? ठीक है, तो बाहर चार्जेस कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। अंदर कैसा होगा? यूनिफॉर्म। ठीक है, ये सारा केस लिख लिए। अब बस आपको खाली एक चीज याद रखना है, ठीक है, कि कैसे हमको पता चलेगा कि कहाँ यूनिफॉर्म होगा और नॉन यूनिफॉर्म होगा, और इससे क्वेश्चंस भी कैसे फ्रेम होता है। ये पहले उतार लो जल्दी। बाद में फिर नहीं होगा, तुम भी बता दो। हाँ, यहाँ प्लस से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और निकलेगा तो कहाँ जाएगा? माइनस के पास। यहाँ खत्म हो गया। फिर प्लस है तो प्लस से निकलेगा, कहाँ जाएगा? इधर। कहाँ? नानी घर। ठीक है, तो इधर प्लस से अपना निकलेगा और माइनस बोलेंगे इन्फिनिटी में रखा हुआ है तो उसके पास चला जाएगा। अच्छा, अब नेट चार्ज कितना होगा तो अब बता रहे हैं। इसका टोटल चार्ज पहले कितना था? 0। यहां इंड्यूस हुआ कितना? माइनस क्यू। तो बाहर टोटल मिला के कितना होना चाहिए? प्लस क्यू। टोटल यानी इन माइनस और प्लस दोनों को मिला के कितना होगा? प्लस क्यू। तो यहाँ माइनस वाला ज्यादा होगा कि प्लस वाला ज्यादा होगा? यहाँ माइनस क्यू है, बाहर नेट कितना करना है? प्लस क्यू। तो अगर प्लस क्यू करना होगा तो माइनस वाला ज्यादा होना चाहिए कि प्लस वाला ज्यादा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। प्लस वाला ज्यादा होगा ना। अगर बराबर हुआ तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0। तो अगर प्लस करना होगा तो इसको कितना होना होगा? ज्यादा होना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ज्यादा बनाओगे कि इधर ज्यादा बनेगा? इस साइड ज्यादा बनेगा क्योंकि इधर प्लस ज्यादा है। ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद आपको छोटा सा चीज याद रखना है, वो बता दे रहे हैं। और बना लो 2-3। बना बना बना, ज्यादा बनना है ना। हाँ, 2 बना लो, गुड। और एरो कौन देगा? ठीक है, और इस साइड? हाँ, एरो देना नहीं भूलना है। ठीक है, चलो। अब आपको कंसेप्ट क्या याद रखना है कि सॉलिड स्फेयर, इधर देख लो सब लोग, हाँ, सॉलिड स्फेयर के अंदर, ठीक है, कुछ भी हो रहा होगा इसका इफेक्ट बाहर नहीं जाएगा, और बाहर अगर कुछ भी हो रहा होगा तो उसका इफेक्ट अंदर नहीं आएगा। यानी अंदर का इफेक्ट बाहर नहीं और बाहर का इफेक्ट अंदर नहीं। ठीक है, यानी कि अब समझो ध्यान से, अब हम क्या बोल रहे हैं। पहला केस हम लोग ऐसा लिए थे कि ये प्लस क्यू यहां था और माइनस यहां था। ठीक है, और मान लेते कोई भी पॉइंट यहां पर, कोई भी पॉइंट, इसके लिए ये बाहर हो गया।
ये पॉइंट इसके लिए किधर अंदर है कि बाहर है? ये पॉइंट इसके लिए अंदर है कि बाहर है? बाहर है। तो इसका इफेक्ट बाहर हमेशा कितना होगा? 0। तो याद रखना कि यहां से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस वाले का होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा माइनस वाले का, और इन दोनों का नेट यहाँ कितना हो जाएगा? 0। इन दोनों कैंसिल कर जाएगा। अब समझो ध्यान से कि अगर ये दोनों कैंसिल कर गया, बाहर हमको प्लस क्यू रखना है ना, और हमको पता है यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना करना है? 0। तो याद करिए कि हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग 0 बोलते थे कब? चार्ज जब यूनिफॉर्मली होता था कि नॉन यूनिफॉर्मली? यूनिफॉर्मली। तो इसको जबरदस्ती यूनिफॉर्मली होना होगा, क्योंकि अगर ये यूनिफॉर्मली नहीं हुआ तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। और वो कंडक्टर्स के अंदर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया क्या बोले? फिर से एक बार बता रहा, ध्यान से समझो। अंदर वाले का इफेक्ट इसके बाहर हमेशा कैंसिल कर जाएगा। तो जितना इस प्लस क्यू का उतना है इसका माइनस क्यू। इन दोनों का यहाँ कैंसिल कर गया। अब बचा ये तीसरा वाला आदमी, और हमको पता है कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। तो इन दोनों का तो कैंसिल मार गया। अब इसका भी यहाँ 0 होना है, तो ये 0 कब होगा? जब ये चार्ज यूनिफॉर्मली होगा कि नॉन यूनिफॉर्मली? यूनिफॉर्मली। इसीलिए अब तुम यहां से कोई भी केस उठा के देखो, जैसे ये वाला समझो ध्यान से, कोई भी पॉइंट लिए, ये दोनों आपस में कैंसिल मारा, तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने के लिए इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना होना चाहिए? 0। तो इसलिए कैसा हो गया? यूनिफॉर्म। इसको भी डिस्कस करते हैं। कोई भी पॉइंट ले, इसका पूरा इफेक्ट यहाँ पर कितना होगा? 0। जितना इस प्लस क्यू का उतना है इस माइनस क्यू का। तो बाहर वाले का भी कितना होना होगा? 0। और वो 0 तभी होगा जब यूनिफॉर्म हो। ठीक है, सेम केस यहां भी है। कोई भी पॉइंट लोगे 0, बाहर का भी 0 होगा, इसलिए कैसा? यूनिफॉर्म। इसका भी वही वाला है। अब इसका समझ लो ध्यान से। हाँ, इस पॉइंट पर पहले ये बताओ कितने लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है? एक लोग, दूसरा, ये पूरे का एक, तीसरा, और इसका चौथा। यहाँ टोटल यहाँ कितने लोगों का है? 4 लोगों। इन दोनों का यहाँ पर 0। खत्म इसका कहानी। अब इसका कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि प्लस क्यू का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इसको, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ नेट 0 करना है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कैंसिल करना होगा कि नहीं करना होगा? करना होगा। यानी इसका यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर से, यहाँ कितने लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड है? 4 लोग। ये दोनों पहले ही गेम से बाहर है, क्योंकि इन दोनों का इफेक्ट यहाँ कितना हो गया? 0। और कंडक्टर के अंदर नेट कितना करना होता है? 0। अब यहाँ बचा कितना लोग? 2। एक ये आदमी और एक बाहर वाला आदमी। इसका तो कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा, क्योंकि प्लस क्यू का होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इसको 0 करने के लिए ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कुछ बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बनाने के लिए यूनिफॉर्मली कि नॉन यूनिफॉर्मली? नॉन। इसलिए यहाँ नॉन यूनिफॉर्म। और एक बार, यहाँ टोटल कितना लोगों का है? 4। इसका, इसका, इसका और इसका। ये दोनों का पहले ही बोल दिया कि इसका बाहर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये दोनों ऐसे ही खत्म। इन दोनों का नेट यहाँ 0 हो गया। बचा कितना लोग? 2। एक प्लस क्यू और एक यहाँ वाला इंड्यूस्ड। अब हमको पता है यहाँ नेट 0 होना चाहिए, तो प्लस क्यू का यहाँ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, के क्यू बाय आर पर जो भी डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पर हमको नेट अगर 0 चाहिए तो इसको यहाँ कैंसिल करना होगा क्या नहीं करना होगा? करना होगा। और इसका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कब आएगा? जब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि नॉन यूनिफॉर्मली? नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ तो इसका तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करने के लिए इसको नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना पड़ा। इसीलिए याद रखना कि अंदर वाले का इफेक्ट बाहर नहीं होगा, और कुछ भी बाहर होगा उसका इफेक्ट अंदर नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है वो बताते हैं हम। क्वेश्चन इसको ड्रॉ करो और क्वेश्चन लिखो। अब क्वेश्चन किस तरीके से घुमा फिरा के पूछेगा वो बताते हैं।
लिख लिए? क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द induced charges, find the electric field due to the induced charges inside the cavity, due to the induced charges inside the cavity, inside the cavity at point P. अपना आंसर अपने कॉपी में, कोई नहीं चिल्लाना। हो गया आंसर? माइनस के क्यू बाय डी स्क्वायर, तो यही आंसर होगा। ठीक है, अब क्यों ये आंसर है वो समझो ध्यान से। सबसे पहले हमको किसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, वहां पर इंड्यूस चार्जेस। हमको पता है अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर कुछ इंड्यूस चार्जेस आएगा। ये यूनिफॉर्मली होगा कि नॉन यूनिफॉर्मली? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ कुछ माइनस ज्यादा होगा। ठीक है, अब हमको यहाँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, यहाँ पर पी पॉइंट पर। अब हमको पता है कि इस पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा अगर हम तुमसे डायरेक्ट ऐसे पूछते कि ये रहा पी पॉइंट, पता नहीं कहां पर है, और ये रहा चार्ज, क्या यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड हम डायरेक्ट पी पॉइंट पे बता सकते हैं? ऐसे कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़े या कुछ ऐसा कोई चीज जो इस चार्जेस का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन का हम पी पॉइंट पर कुछ बता सकते हैं? नहीं बता सकते। अब उसको अगर हमको बताना है तो यहाँ पर हमको समझना होगा कि सर बताए थे कि भाई इसका दोनों का नेट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। अब हमको पता है कि एक पॉइंट चार्ज का डी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय डी स्क्वायर, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी इंड्यूस्ड होगा ये वाला, उन दोनों का मिला के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो यहां से ई इंड्यूस्ड आ जाएगा माइनस के क्यू बाय डी स्क्वायर। वो तो हम कंफ्यूज करने के लिए नहीं उतना दिए, पर वहां पर एक डिस्टेंस और दे देता है यहां से स्मॉल आर, और ऑप्शन वो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए देता है कि सेंटर से आर डिस्टेंस है और इस पॉइंट चार से डी डिस्टेंस है। ठीक है, समझ में आया सबको? और एक क्वेश्चन लिखिए।
ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द टोटल चार्ज, पहला क्वेश्चन, फाइंड द नेट चार्ज appearing outside the solid sphere। सॉलिड स्फीयर के बाहर कितना चार्ज अपियर होगा। दूसरा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस appearing outside the solid sphere। ट्राई करिए दोनों क्वेश्चन। हो गया पहला आंसर। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ +2 को तो यहाँ -2 क्यों, तो यहाँ +2 क्यों। अब हमको पता है इसका नेट चार्ज कितना है, 0। तो +2Q और -Q कितना हो गया, +Q। तो इसको 0 बनाने के लिए बाहर कितना होना होगा, माइनस। ठीक है। सेकंड, 3KQ/r² या -3KQ/r²।
इस P पॉइंट पर इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इन दोनों का 0, बचा कितना लोग, एक यहां वाला एक यहां वाला। इस पॉइंट चार्ज का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे KQ बाय आर स्क्वायर, प्लस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर E इंड्यूस्ड जो हमसे पूछा गया है, नेट कितना होना चाहिए 0। तो यहां से E इंड्यूस्ड KQ है कि K3Q है, तो E इंड्यूस्ड हो जाएगा K माइनस K3Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस पूछेगा, इसके कारण वहां कैसा होगा, इधर क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया पूरा, ठीक है। हो गया, एक फैक्ट और लिख लो, ये काम आ जाता है। एक सॉलिड स्फेयर, ठीक है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बोर्ड्स में आएगा ना, कोई पूछेगा, बस इसका रिजल्ट याद रखना। इसका सेंटर यहां पर, ठीक है, और एक कोई भी कैविटी ले लेते कहीं भी, ठीक है, और इसमें जो चार्ज दिया हुआ है वो चार्ज दिया हुआ है क्या, रो, क्योंकि सॉलिड स्फीयर में चार्ज किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वॉल्यूम। तो अगर ये रो है, इसका रेडियस कैपिटल आर, इसका रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होता है, कंडक्टर के अंदर, कैविटी के अंदर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पर कंफर्म जीरो होगा क्या, कुछ तो होगा, या नहीं भी हो सकता है। तो इसका आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, कैसे, सबसे पहले उस कैविटी का और उसका सेंटर का कुछ डिस्टेंस आएगा, मान लेते हैं कितना, x, और x का एक डायरेक्शन भी होगा, इसके सेंटर से इसके ऐसे है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा डायरेक्शन किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, किधर, अलोंग x, मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन के अलोंग। और ऐसा लाइंस बना लिए हैं, इस लाइंस को देख के क्या लगता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल, लाइंस देख के क्या लग रहा है, कांस्टेंट। अरे पैरेलल लाइंस ड्रॉ किए, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है रो एक्स डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन। एक्स क्या है, डिस्टेंस है, कहां से कहां तक, सेंटर से सेंटर, मतलब कौन से सेंटर के सेंटर, बड़ा वाला सेंटर से कैविटी वाला सेंटर की, और उसका डायरेक्शन भी किसके अलोंग होगा, एक्स के अलोंग, सिंपल रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होता है, अब तुम सोचो जरा सा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ यूनिफॉर्म आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आ गया, तो वहां बहुत सारा क्वेश्चंस दे सकता है कि अगर एक चार्ज को छोड़ दे वहां पर तो उस पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ई यहाँ डाल देंगे, और अगर फोर्स लगा तो वहां एक्सेलरेशन आ जाएगा, फोर्स बाय मास। अब एडवांस लेवल में क्या करते हैं, यहीं से एक प्रोजेक्टाइल छोड़ देता है, तो घबराना नहीं है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया तो जो जो प्रोजेक्टाइल में तुम्हारा
फॉर्मूला हुआ जाते वहां G हुआ करता था, तो यहाँ A हो जाएगा। तो जो जो वहां फॉर्मूला हुआ करता था रेंज का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैक्सिमम हाइट का, तो जहां G होगा वहां पर क्या आएगा? A। और फोर्स की जगह लिखेंगे QE, और E की जगह क्या लिखना है? रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन। ठीक है। अब इफ अगर यही कैविटी एकदम सेंटर पे होता, बताइए यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? तो अगर कैविटी बिल्कुल सेंटर पे है तो बड़ा वाला सेंटर से कैविटी वाला सेंटर का डिस्टेंस 0। तो अगर वो डिस्टेंस 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। अब ये दिमाग में मत बैठा लेना कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पता है यहां से यहां क्या हो रहा है? हाँ, तो ये x कहां से कहां तक का डिस्टेंस है पहले ये बता दो। ले बड़ा कर देते हैं अच्छे से देख। x कहां से कहां तक का डिस्टेंस है? किसका सेंटर? बड़ा वाला का सेंटर से कैविटी वाला का सेंटर तक। अब ये बता कि अगर कैविटी यही वाला है, कैविटी यही बीचे में है, तो बड़ा वाला का सेंटर और कैविटी वाला का सेंटर के बीच कितना डिस्टेंस होगा? 0। तो अगर 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। दोनों उतार लो, और ये फैक्ट तो याद ही रखना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आ गया ना, तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेगा, डी डिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां कांस्टेंट आया तो वहां क्वेश्चंस का भरमार लग जाएगा। फिर बड़ा कर दे। ठीक है। तो हम लोग कैपेसिटर्स छोड़ के इधर जितना चीज था हम सारा बता दिए टोटल, है ना? होमवर्क में लिखो, 2-3 फॉर्मूला याद रखना है। इसको उतार लो पहले, बढ़िया से उतार लो। कुछ कुछ एनर्जी खींचू बाय, हो गया? इतना उतार लिया ना? उसके बाद एक होमवर्क लिखो। लिखो सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।
या सिंपल लिख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, लिखो सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब सेल्फ इसको क्यों बोलते हैं, पहला आपको याद रखना है हॉलोस्फेयर का, और दूसरा आपको याद रखना है सॉलिड स्फीयर का। किसी को याद है, कोई बच्चा पढ़ता हो बहुत घर में अच्छे से यही चीज? इसलिए हम उम्मीद नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। देखो, तो हॉलोस्फेयर का याद रखना है कि इसका, अच्छा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगा, पहले यही बता दो हमको। याद है पोटेंशियल एनर्जी किसके पास होता है, याद करो, थोड़ा पढ़ते हो तो याद है पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट इन पेयर्स के Q1 Q2 बाय आर, आर स्क्वायर की आर, आर पक्का है ना। तो और कैसे पता चलता था कि दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो या तो भागेगा या तो अट्रैक्ट करेगा, तो कुछ एनर्जी था तो उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यहां पर अगर चार्ज इसके पास है तो इसके पास एनर्जी होगा कि नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? अच्छा, सारा चार्जेस जो होगा वो रहना चाहेगा कि दूर भागना चाहेगा या अट्रैक्ट होना चाहेगा? दूर भागना, प्लस होगा तो दूर भागना चाहेगा और माइनस होगा तो भी दूर भागना चाहेगा, है ना। दोनों वो सोचेगा कि इसको सॉलिड स्फीयर को मतलब इसको बर्स्ट कर दे एक तरह से, है ना, तोड़ दे, तो एनर्जी है तभी वो तोड़ना चाह रहा है। तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। होलो स्फीयर का होता है KQ²/2R, और सॉलिड स्फीयर में चार्ज सिर्फ स्फीयर पे रहेगा कि इस पूरे बॉडी पे, पूरे बॉडी, इसका होता है 3/5 KQ²/R। याद रखना है ये चीज। जब डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछ दे कोई, गलती से जेईई मेंस वाला बना दे, ऐसे तो बनाएगा नहीं, लेकिन कभी गलती से कहीं पूछ दे तो ये याद रखना है कि होलोस्फीयर के पास कितना होता है KQ²/2R, और उसके पास होता है 3/5 KQ²/R। हेलो हेलो, दे दे 2500 दे दे, 2500 दे दे। हाँ, खाली 2500 ले ली। अच्छा तो हम्म, अच्छा ना ना, ठीक कर दिले, बढ़िया कर ले, ठीक। अच्छा ठीक हो दी, फॉलो कर दे दे कि नहीं, ठीक है। और कुछ कुछ छोटा मोटा अगर कुछ बच गया हो तो हमको तो नहीं लगता है। तुम लोग को पैकेज वैकेज दो ना, थोड़ा देखते हैं। अच्छा मीडियम वाला, हाँ लिख लो लिख लो लिखो। अरे मीडियम वाला कुछ है नहीं। दो चार्ज के बीच फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये फोर्स दो चार्जेस के बीच में है, और वो दो चार्जेस के बीच में या तो वैक्यूम बोल लो या फिर क्या बोल दो, एयर। अगर इसी को किसी मीडियम के अंदर डाल दिया जाए, कोई भी मीडियम, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो कितना होगा, वही होगा। क्वेश्चन आराम आराम समझो, इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो यही होगा। पर अगर हम इन दोनों के बीच नेट फोर्स का बात करें, नेट का मतलब अब क्यों होता है, जब मीडियम आ जाता है ना तो आगे जाके पढ़ेंगे एक डाइलेक्ट्रिक बनता है। अब सुनने में थोड़ा टफ लगेगा, इसलिए जब तुम बात छेड़ दिए तो हम भी छेड़ ही देते हैं। तो ये डाइलेक्ट्रिक होता है, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो होता है वो चार्जेस क्या होता है, पढ़े होगे थोड़ा केमिस्ट्री में। डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्जेस क्या होता है, जैसे यहाँ पर कंडक्टर के अंदर चार्ज इंड्यूस होता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्ज पोलराइज होता है।
डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या? मतलब एक तरह से वो इंसुलेटर है, और इंसुलेटर में चार्ज होता है कि नहीं होता है? चार्ज तो होता ही होगा। तो चार्ज वो मूव कर सकता है या वही रहेगा? नहीं मूव, चार्ज तो वही रहता है। पोलराइज का मतलब जानते हो क्या होता है? पोलराइजेशन का मतलब जैसे कि मान के चलिए, इधर इधर देखो, इधर देखो, एक प्लस है और एक माइनस है, इस टाइप से। ठीक है, चार्ज मूव नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ये प्लस और माइनस क्या होता है ना, ये अलाइन हो जाता है। ठीक है, यानी नेगेटिव, ये कुछ कुछ देर के बाद ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ मीडियम के कारण यहाँ चार्जेस पोलराइज होता है, जिसके इफेक्ट के कारण जो नेट फोर्स होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इस एप्सिलॉन को क्या, अच्छा इस एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिख देते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसको क्या बोलते हैं एप्सिलॉन को? परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, और इस एप्सिलॉन को फिर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और इस एप्सिलॉन आर को बोलते हैं क्या? कापा? ये क्या है? पता नहीं, हम पहली बार सुन रहे हैं। क्या होता है एप्सिलॉन आर? रिलेटिव परमिटिविटी। लिख लो सब, तीनों में कभी वो मत करना। और इसी को पता है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट आगे जाके बोलेंगे, यही एप्सिलॉन, हाँ वही के, यही है, यही वो आदमी है जो आगे जाके के बन जाएगा। ठीक है, इसको लिखो रिलेटिव परमिटिविटी। यही चीज मैग्नेटिक फील्ड में है, वहां एप्सिलॉन के जगह म्यू होता है, म्यू नॉट, म्यू, म्यू आर, यही सब वहां होता है, सेम चीज है। तुम क्या बोल रहे थे? के को पता नहीं, उसको तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग। हमको कटप्पा सुनाई दिया, हमको लगा इलेक्ट्रोस्टैट्स में कटप्पा क्या कर रहा है भाई। और कुछ छूटा उटा हो तो याद करो, और नहीं ना? इसको एक्चुअली हम डायलेक्ट्रिक में बताते हैं, लेकिन हो गया तो खत्म। हाँ हाँ, ठीक ठीक, कोई दिक्कत। और पैकेज है? हाँ तो अच्छी वर्मा ही दो, थोड़ा दो पैकेज भी दे दो, कुछ देख देख के याद आ जाएगा। ऐसे तो हमको लग रहा है कि हम सब करा दिए, गॉस लॉ भी हो गया बढ़िया से सब कुछ। ये सब हो गया। ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर्स। अच्छा, एक एक चीज हमको याद है, वो भी कराना है। हो गया, बाकी हम करा दिए सब। हो गया सब, ठीक है। एक चीज हमको कराना है, लिखो ये हो गया ना, पूरा उतार लिया ना? लिखो ग्राफ ऑफ, अच्छा ये अगर लिख ही लियो तो फटाफट बताना, एफ इन मीडियम डिवाइडेड बाय एफ इन एयर कितना होगा, जल्दी। पक्का? इसको और इसको खाली क्या करना है, डिवाइड करना है, सब कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल होगा, बचेगा क्या? एप्सिलॉन आर। ठीक है,
ये चीज थोड़ा लिख सकते हो। नेक्स्ट लिखो, एक चीज पढ़ना है, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ठीक है, इधर देखो, एक प्लस क्यू यहां पर है, एक प्लस क्यू यहां पर है। सबसे पहले वो पॉइंट एनालाइज करो जल्दी कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बीचों बीच। और कोई पॉइंट ऐसा नहीं, तो एक पॉइंट यहां मार्क कर लो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो। अच्छा, इलेक्ट्रिक, ये सबको पता होना चाहिए शायद कि अगर सिर्फ एक ही पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, एक काम करते हैं, सिर्फ एक ही चार्ज है यहां पर प्लस क्यू, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जरा बनाना, ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। सब लोग पहले बनाओ, पहले इसी का ग्राफ बना लो सब लोग, उसके बाद वो वाला हम डिस्कस करते हैं। बना लिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ ई और आर डायरेक्टली कि इनवर्सली, इनवर्सली। ग्राफ कैसा बनता है इनवर्सली में, डिक्रीजिंग तो पता है, याद है, ये हाइपरबोला बनता है। अब ये प्लस है ना, इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा, इधर का मतलब पॉजिटिव, तो ग्राफ ऊपर बनेगा कुछ ऐसा। और इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव, तो इसका ग्राफ नीचे बनेगा। अगर यही चार्ज माइनस होता तो, अगर ये माइनस होता तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता, तो यही ग्राफ किधर बनता, नीचे, और इधर वाला ऊपर। ठीक है, इसको नोट करो पहले सब लोग, बना लिए क्या क्या, मतलब इसको उतार लो, उतार लिए ना। अब इसको समझते हुए यहां देखो, अब इन दोनों का कैसे बनाना है, दोनों का एक साथ बनाना है, ठीक है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। अच्छा, इसके इधर किसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा, पहले ये बताओ, इसका। तो इस रीजन से लेकर इस रीजन तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा, आराम से समझ लो, उसके बाद हम बनाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। इस रीजन से इस रीजन तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा तो इधर होगा, इस रीजन से इस रीजन किसका डोमिनेट करेगा, इसका, तो इसका इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस साइड, इधर किधर होगा नेट, इसका भी उधर, इसका भी उधर, और इधर, ठीक है। अब देखो हम तुरंत कैसे बना रहे हैं, सबसे पहले इधर बना लेते हैं, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, तो ग्राफ नेगेटिव में बनेगा। इसके इधर किधर है, तो ग्राफ यहाँ ऐसे बनेगा। बीच वाला ध्यान से देख लो, यहां से लेकर यहां तक ग्राफ पॉजिटिव, और यहाँ जीरो भी आना है, तो यही ग्राफ यहां से आते हुए यहां से टच करते हुए यहां से ऐसे चला जाए। समझे सब लोग, उतारिए इसको, ये अभी थोड़ा आसान लग रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन देखे हो कभी, प्रैक्टिस करोगे तब तो दिखेगा, घर में क्वेश्चन वोश्चन बनाओगे, पढ़ोगे। अभी कौन सा मूवी रिलीज हुआ है नया अभी, गुड। और ना ना, देख के तो फिर मजा नहीं। हाँ, कौन सा,
लास्ट मूवी कौन सा देखे थिएटर में? लगान। क्या लगान ही दे रहा है क्या इधर? हम लास्ट मूवी कौन सा देखे थे? ना नहीं। नहीं वो चलो उतार लिए ये वाला। चलो हम क्वेश्चन देते हैं तब तक हम सोचते हैं कौन सा देखे थे। ये उतार लिए ना? नेक्स्ट वाला नहीं बनेगा। प्लस क्यू माइनस क्यू, कोई शर्त लगाना चाहो तो लगा सकते हो। मिला के लगा लो तुम लोग, एक तरफ हम एक तरफ, कुछ भी। उतने में बिक जाएगा, तुम लोग कुछ और लगाओ। नहीं यार, मतलब कुछ ऐसा कि जैसे शाम का हाँ? नहीं तो उतना 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 समोसा हम नहीं खा सकते ना एक साथ तो। अच्छा हाँ? क्या? ये क्या चाहिए? ये क्या होता है? महाभारत। ठीक है, सबको ट्राई कर रहे थे। ट्राई करो, सबको ट्राई करना है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तुम्हें नींद आ रहा है क्या? हाँ? रात में कब सोता है वो? रात में जल्दी सो जाता है? अच्छा। आ गया रिजल्ट? मतलब हाँ, खुल ही नहीं रहा है। देखते हैं हम ट्राई करके। हाँ? नीट रिजल्ट इज लाइव। एक मिनट, यहाँ लाइव लिख के। बन गया? ना ना, डर अब डर लग रहा है मेरे को। हाँ? गेमिंग लैपटॉप? नहीं नहीं, तुम लोग। चलो बताएं फिर। तो अच्छा, यहाँ कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि मिला ऐसा? जीरो तो नहीं होगा कहीं। इस तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, मतलब प्लस का इस तरफ होगा, उस माइनस का उस तरफ होगा, पर डोमिनेट तो इसी का करेगा, तो नेट इधर होगा। यहाँ किसका? माइनस का अपने तरफ, उस प्लस का उधर, डोमिनेट इसी का करेगा।
यानी यहां पर दोनों तरफ नीचे बनेगा, ये दोनों तरफ नीचे किस किस का बना है? 1 2 3 4 5 6, चलो है, चलो इसके इधर, जस्ट इसके इधर प्लस क्यू का डोमिनेट करेगा, और इसके इधर किसका डोमिनेट करेगा? माइनस क्यू, इधर ही रहेगा। यानी पूरा ग्राफ ऊपर ही बनेगा, और जीरो होगा क्या? नहीं, तो ऊपर से आएगा ऐसा। हाँ? तो सटा दिया, अच्छा थोड़ा सा छोटा है, सटा दिया तो खत्म। अब हम थोड़ी वहां जूम लेकर देखेंगे, वो सट गया, वो भी सटा दिया। तो भाई इससे थोड़ी होता, मेरा देख रहा क्लियर इतना गैप है। कोई बात नहीं। हाँ? अच्छा ठीक, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन। चलिए, अब 3 है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। ठीक, चलो किसको लगाना है जल्दी बताओ, पहले स्टार्टिंग में ही। हाँ, या मतलब कोल्ड ड्रिंक का लगा लेते हैं हम, रोज एक एक कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, बढ़िया रहेगा ना। चलिए किसको किसको लगाना है? 20 वाला पेप्सी। हाँ, नहीं बात ऐसे फिर मजा, कॉन्फिडेंस, अच्छा चल बना ले पहले, चलो पूरा क्लास मिलके बनाओ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। खाली गूगल वाला स्कैन मत कर लेना, पता चला नीचे स्कैनिंग चल रहा है, फिर भी हम ना ना भरोसा तुम लोगों पे। चल बना। नेक्स्ट क्लास में कल से कैपेसिटर स्टार्ट कर देंगे पूरा, और कल एक कैपेसिटर लेके भी आएंगे। नहीं खुला है जी। लगाना है, ठीक, चलो ठीक ठीक, चलो ठीक। हाँ ठीक है, बनाओ ना बनाओ ना बनाओ। हाँ, हंस नहीं रहा, हम कोल्ड ड्रिंक गिन रहे हैं खाली, कि हमको देना है कि तुमको देना है। हाँ? क्या? नहीं वो वो रिजल्ट चेक कर रहा है। हाँ? अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है, देखते हैं। सब कोल्ड ड्रिंक ही पीता है ना? हाँ ठीक है। चलो बना, तुम बनाए? हाँ,
चलो देखो बताते हैं, बताएं। सबसे पहले इस प्लस क्यू का इधर होगा, इसका इधर होगा, तो ये हो जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा नीचे। ये तो सब लोग बना लिए होंगे, इतना इतना भरोसा है तुम लोगों पे, है ना। अब बीच वाला में अगर पता करना है तो यहाँ हमको वो पॉइंट्स खोजना है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, 0। कहां कहां पर है, 2 पॉइंट पर है, कहां कहां। अच्छा, अब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये किस किस का आंसर है कि बीच बीच में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा ना। बीच में नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो बताते हैं। अगर इसके बीच में इन दोनों का तो कैंसिल हो जाएगा, और उसका कैंसिल होगा क्या। अब तीनों का कैंसिल करने के लिए इस पॉइंट को हल्का सा उधर जाए कि हल्का सा इधर आए, इधर आएंगे ना, तो इधर आएंगे तो इसका थोड़ा बढ़ेगा और उन दोनों का इधर होगा तो हो सके कैंसिल करेगा। तो वो जो नल पॉइंट है वो कुछ यहां होगा, बीच से थोड़ा सा इधर, एक यहां पर, और बाई सिमेट्री एक यहां पर। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इधर इसका डोमिनेट करेगा, यहां से इसका डोमिनेट करेगा, ठीक है, और यहां से इधर, और प्लस क्यू का इधर। हाँ, इतने देर में तो काट के बना लिया होगा। नहीं तो बीच में बनाया, बीच में मतलब वो, अब बीच वही गलती वही होता है। ना 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 ठीक है, तो जितना हम लोग को पढ़ना था पढ़ लिए। कल से